वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो मुज़ाकराती टीम बनाई वो सोच समझ के और इस नज़रिए, हालांकि उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, एजाज चौधरी साहब के साथ, मियाँ महमूद रशीद साहब के साथ, उमर चीमा साहब हैं, कितने हमारे मुतअद्दिद साथी हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। फिर भी वज़ीर आज़म साहब ने, मैं ये रिपीट करता हूँ कि जी मैं माफ़ करता हूँ जो मेरे साथ जुल्म हुआ, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट पे आप आ जाएं। इस सारे प्रोसेस में जो मुज़ाकराती टीम का पहला अमल था, उस दिन मैं बजाते खुद मैं पेशावर हाई कोर्ट में था, बेल्स ले रहा था, क्योंकि एक दिन मेरे ऊपर तकरीबन 50 से ज़्यादा FIR इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने की। फिर भी, और मेरे वकील यहाँ पे मेरे साथ ही बैठे हैं, डॉक्टर बाबर अवान साहब, तो इनको मालूम है जितनी FIRs हैं और किस नौयत की हैं। तो उस दिन यहाँ पे असद कैसर साहब और हमारे 2 और साथी जो हैं वो उस मुज़ाकराती टीम में गए थे, और वहाँ पे प्रिलिमिनरी जो बातचीत हुई कि हम लोग अपनी चार्टर ऑफ डिमांड्स वहाँ पे देंगे जो पब्लिक है। वो क्या है? नंबर 1, हमारे असीरान की रिहाई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है और हमारे जितने साथी जिनके नाम मैंने लिए हैं लीडरशिप में भी और बाकी साथी, नंबर 1। नंबर 2, आपका 26 नवंबर के सानिया का जो यहाँ पे शोदा का खून बहाया गया, शहीद हुए, जो जख्मी हुए, हजारों लोगों को कैद किया गया, उसके बारे में एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, जो कि मेरे बड़े भाई बाबर अवान साहब ने डिटेल में आपको बताया। 9 मई के हवाले से वो वीडियो फुटेज किधर है? CCTV फुटेज नहीं है। धड़ाधड़ आप मिलिट्री ट्रायल कर रहे हैं और वहां पे सेंटेंसेस दे रहे हैं। उसके बारे में भी डॉक्टर बाबर अवान साहब ने तफसीलन आपको बताया, मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया कि ये इंशाल्लाह ओवरटर्न हो जाएंगे। मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस का ट्रायल कर ही नहीं सकते हैं। नंबर 1, दुनिया नहीं मानती है इस चीज को। तो लिहाजा ये वो फोकस पॉइंट्स हैं कि जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, और हमारी तवक्को है, क्योंकि हम लोग नेक नियति से बैठ रहे हैं, हम लोग पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी, और हम लोग इस चीज को आगे लेके जाना है। और यहां पे फिर मैं एक चीज रिपीट करूंगा कि मलबा उठा के तो PTI के ऊपर डाला जा रहा है। यहां पे आपके सवाल का फायदा उठाते हुए मैं कहता हूं यार, ये पाकिस्तान टाइम्स का टाइम नहीं है। दुनिया आगे चली गई है, मैंने आपको बता दिया विद टाइमलाइंस के जनाब PDM की हुकूमत थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो चुका था, शहबाज शरीफ बन चुका था, ये वजीर आजम था, और वहां पे जनरल बाजवा और सारे कह रहे हैं कि जी हमने नेगोशिएशंस TTP के साथ करनी है। तो फिर वो तो DGISPR की तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो तो गई हवा में, गुब्बारे की तरह उड़ गई है। जी आप ये बता दें कि अभी आपने बात की 13 शुहदा की, जख्मियों की भी बात की, एक कैंपेन जारी थी गोली क्यों चलाई, और उसको काउंटर करने के लिए कभी मदारस को आगे लाया गया, कभी और चीजें लाई, लेकिन वो नहीं पाए। उस वक्त वो गर्द बैठी है गोली क्यों चलाई वाली कैंपेन, जब मुज़ाकरात की बात हुई तो आपने रेस्क्यू नहीं किया, जैसे गुड टू सी यू कह के बंदियाल साहब ने रेस्क्यू किया था उस वक्त 9-10 मई को, जब वो गहराई में जा रहे थे। एक वजीर आज़म कहते हैं एक जान 2 कालब, फिर वो शुक्रिया अदा करते हैं 26 मई के हवाले से कि आपका शुक्रिया, आपने डीचो खाली कराया। फिर आप ये बता दें इस सारी सूरत हाल के अंदर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो आपको इंतशारी कहते हैं, इंतशारी हुकूमत भी आपको कहती है, तो हुकूमत ने उनका बयानिया लिया हुआ है या ISPR ने उनका बयानिया लिया, ये तो बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जनाब। ये जरूर आप DGISPR से पूछेगा या हुकूमत से, तारड़ से, या जो भी उनका स्पोक्समैन है उनसे पूछेगा कि किसने किसका वो बयानिया लिया हुआ है। मैं एक अदना वर्कर हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मेरे कायद वजीर आज़म इमरान खान साहब ने और मेरी पार्टी ने मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असम्बली में नॉमिनेट किया, और मेरी पार्टी ने मुझे वहाँ पे और बाकी पार्टियों ने इलेक्ट किया एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं अपनी पार्टी का बताऊंगा कि हमारा बयानिया वही है, हमारी डिमांड जो है वो यही है कि 26 नवंबर 2024 को मैंने आपको अस्ते की नॉमेनक्लेचर बता दी है। चले मैं आपको बता देता हूं, वो मशीन गन जो चली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो चल रही है उसमें टाइम नहीं होता, अभी मैं बता देता हूं। उसका वजन होता है जनाब 23 से 25 पाउंड, उसकी लेंथ होती है 46 इंच 46 इंच, 850 गोली फी मिनट चलाती है। उसकी बेल्ट में 50 गोलियां आती हैं, जितनी मर्जी आप लिंक करते जाएं। वहां पे चलिए स्नाइपर राइफल, इन सारों के ऊपर नाइट विजन्स थी। तो लिहाजा हमने तो अपना फैक्ट सामने रख दिया है, दूसरी साइड रखे ना फैक्ट, रिफ्यूट करे।
नहीं असला चला, ये कैलिबर था ही नहीं, रिफ्यूट करे। मैंने आपको बता दिया, जो रेमिंगटन 700 राइफल है उसकी बैरल में जो ट्विस्ट होता है वो 9:1 होता है। मैंने ये फैक्ट भी सामने रख दिया, बताएं, रिफ्यूट करें इसको। मैं चैलेंज कर रहा हूं ना। ख्वाजा आसिफ, जब मैंने टाइमलाइन के साथ नेशनल असेंबली में ये स्पीच की थी, तो ख्वाजा आसिफ जो अपनी सियासत की खातिर उसने अपने वालिद को डिसोन कर दिया, अपनी सियासत को बचाने के लिए। वो कहते हैं मेरा अपने वालिद से कोई ताल्लुक ही नहीं, उसने अपने वालिद को डिसोन कर दिया। उसकी क्या बात, उसकी क्या वो चीज, वो कहता है जी ये पीओएफ के बारे में बता रहा है। ओ भाई मुझे तो बंदूकों का नहीं पता। ओ भाई तू फिर डिफेंस मिनिस्टर का ये क्या बैठा है? आपको इन चीजों का नहीं पता तो वहां पे आप सिर्फ प्रोटोकॉल लेने के लिए और टी ब्रेक्स के लिए, समोसे खाने के लिए जाते हैं कहीं पे। हुकूमती कैंप से ये आवाजें आ रही हैं कि 3 बड़ों को साथ बिठा दिया जाए, नवाज शरीफ को भी, आसिफ जरदारी को और इमरान खान साहब को। ऐसी कोई तजवीज आपके सामने रखी गई? इन केस रखी जाती है तो क्या इमरान खान साहब बैठने के लिए तैयार होंगे? जनाब वाला देखें, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे ये बताएं कि वो वैल्यू क्या ऐड करेंगे सारी प्रोसेस में। जिन शख्स ये दो आसिफ अली जरदारी का या नवाज शरीफ के बारे में आप बात करें, यहाँ पे ये आपके सवाल का मैं जवाब देता चलूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस या डीजीआई इस्तियार कर रहे होते ना, तो उनका ख्याल था कि जिस तरह नवाज शरीफ जिमखाना में क्रिकेट मैच खेल रहे होते थे कि फील्डर भी अपना तो फलाना भी अपना, तो सारे के सारे वहाँ पे एम्बेडेड जर्नलिस्ट जो उनके अपने थे उन्होंने सवाल किए, इंडिपेंडेंट मीडिया ने सवाल ही नहीं किया। ठीक है, तो तब मजा आता ना कि इंडिपेंडेंट, जिस तरह आप अभी सवाल कर रहे हैं, तेज सवाल है, तुर्स सवाल है। वो अभी मैं शिराजी साहब को देख रहा हूँ, वो अपनी वो छुरी भी तेज कर रहे हैं और मैगजीन में गोलियां भर रहे हैं। अभी तक 25 तक पहुंचे, 5 और रहती हैं। तो लिहाजा वो तेज सवाल होते हैं, तब मजा आता। बाकी जो है उनके सियासी कायदीन, जिस वक्त बात आएगी तो फिर देखी जाएगी। यहाँ जाहिर है आपने रेफरेंस के तौर पर कुछ अखबारात का हवाला दिया कि जी यहाँ पर ये लिखा है, वो लिखा है। सर मैंने जब चेक किया तो ये एक ट्रिब्यून का एक टुकड़ा मेरे सामने है जिसमें लिखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 25 सिविलियंस को जो है वो कोर्ट मार्शल किए गए, और कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम जो हैं वो मुख्तलिफ केसेस में पेश होते हैं। उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कि वो इन जो कोर्ट मार्शल हो रहे हैं उनको अपोज कर सके। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेल्योर में जो 3.5-4 साल का था कोई लेजिस्लेशन करने की कोशिश की गई हो, या हम अक्सर देखते हैं कि रवैया है कि सियासी जो लोग हैं उनका हुकूमत में आने के बाद डिफरेंट रवैया होता है, अपोजिशन में आने के बाद डिफरेंट रवैया होता है? जो बहुत अच्छा सवाल आपके सवाल का कोर है उसके अंदर ही आपने जवाब दे दिया, और कल भी यही कहा गया था। ये जो प्रोसीजर हुआ है उसको कहते हैं फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, FGMC। ये कौन करता है? सिविलियन अदालत तो नहीं करती। उसको करने के लिए 22वीं आईनी तरमीम की गई थी भाई, और 22वीं आईनी तरमीम में हमारे पास तो अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए भी हमारे पास अपने वोट पूरे नहीं थे, पूरी पार्लियामेंट ने वो तरमीम की थी। और उसका जो हवाला था, वो जो मैंने पहले एक सानेहा है हमारे साथ हुआ है APS पेशावर का, वो हवाला वो था जो आलू रंग करने से वो कभी माल्टा नहीं बन जाएगा, इसलिए इस दलील में कोई सिरे से सब्सटेंस है ही नहीं। थैंक यू जी। मैंने आखिरी सवाल जी है ये तो जो सजाएं हुई इससे तो वाज़ेह लग रहा है कि पाकिस्तान में आपके बयानी के बाद, आपकी गुफ्तगू के बाद, कि इंसानी जानों की हुर्मत से ज़्यादा शायद घरों की हुर्मत है कि इस तरह के ट्रायल हो रहे हैं। जैसा कि हम तो इसके खिलाफ हमेशा से कहते रहे कि मैट्रिक कोर्स में ट्रायल ना हो, चाहे PTI की हुकूमत हो या ये। लेकिन PTI की जो अपनी क़यादत है वो जानदार मौक़िफ़ उसका नज़र नहीं आता बाज़ मौक़ों पर हमें, या फिर ऐसा कह रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर नुमाइंदे हैं इमरान खान के, उनकी जगह चेयरमैन हैं। ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, आप तो आ जाते हैं, लेकिन बैरिस्टर गोहर मुश्किल वक्त में हमें नज़र नहीं आते कहीं कोई स्टैंड लेते हुए, खासकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो बयानात आते हैं उनकी तरफ से। क्या कोई ऐसा अपने पार्टी में 2 तरह के लोग रखें कि एक वहाँ बातचीत का उनके साथ राब्ता बढ़ाएं और आप सख्त मौक़िफ़ अपनाएं? मैंने कहा था ना ये मैगजीन पूरी करके बात करेंगे। 30 राउंड चला दिए शिराजी साहब। अच्छा जी,
संजीदगी से मैं इसका जवाब दूंगा। देखिए जी, आज है आपका हफ्ते का दिन है और हम लोग साथी मुख्तलिफ, मुझे शिबली फराज साहब ने कांटेक्ट किया था, इत्तेफाक से मैं इधर ही था और बाकी साथी भी स्वाबी से आ रहे हैं। तैमूर खान साहब पेशावर से रात को आए थे। डॉक्टर बाबर अवान साहब मेरा ख्याल था आजकल कोर्ट की छुट्टियां शायद अवेलेबल भी ना हो, तो एकदम हम लोग इकट्ठे हो गए। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने हमेशा फ्रंट फुट पे खेला है, हमेशा दलील दी है, हमेशा केस को उन्होंने डिफेंड किया है, सिग्नेटरी रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है वो पार्टी को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल के अंदर है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का चुनाव है, हमने उनको वोट दिया और वो हमारे चेयरमैन हैं और उनके स्टैंड पे और उनकी दलील पे और उनकी बहादुरी पे हमें फ़ख्र है। उमर अयूब साहब, दो चीज़ें हैं, एक मुज़ाकरात में जब आप आते हैं उसमें दो चीज़ें हैं, एक ये है कि चार्टर ऑफ डिमांड और एक ये है कि ये रेड लाइन है, इससे आगे पीछे हमने नहीं उठाना। बात की जा रही है कि चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दें, आप कह रहे हैं हम लेके जाएंगे, दूसरी जानिब आपने 3 शराइत बता दी हैं, तो मुज़ाकरात में आगे भी जाना है और फिर 2 फुट पीछे भी हटना है, हटेंगे पीछे इन शराइत से या ये तय है कि इसके बाद कोई दूसरी बात नहीं, जो 3 या 4 शराइत आप देंगे इसी के ऊपर रहेगी? देखिए जी, हमारी मुज़ाकरात के लिए हमारी जो हमने बिल्कुल वो अंग्रेजी में कहते हैं ना प्रिसाइज एंड ससेंट, यानी कि बिल्कुल उसको ब्रीफ रखा है, टू द पॉइंट रखा है। मुज़ाकरात शुरू होंगे तो दूसरी पार्टी, हमारी उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट और उनके इत्तेहादी पार्टी भी इसी स्पिरिट के साथ वहां पे आएंगे। 2 तारीख के बाद इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।